Good morning, student. Today we are going to discuss our first chapter, The Living World, Part 2. बच्चों, हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है कि लिविंग क्या है। लिविंग को स्टडी करने से पहले टैक्सोनॉमी करना होगा, उसको क्लासिफिकेशन करना होगा, उसके लिए हमें प्रॉपर स्टडी करनी होगी। टैक्सोनॉमी को सबसे पहले एपीडी कैंडोलो ने बताया था। टैक्सोनॉमी is a branch of science that deal characterization, identification, nomenclature, and classification. Taxonomy term given by A.P. de Candolle. बच्चों, जैसे हमने किसी भी प्लांट को डिस्कवर किया है, जैसे आप लोग जानते हैं कि डाइवर्सिटी कैसे करते हैं। अभी तक हमने टोटल 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी को डिस्कवर कर चुके हैं। ये रॉबर्ट मे के अनुसार है। रॉबर्ट मे के अनुसार 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी को डिस्कवर किया जा चुका है या एक्सप्लोर कर चुके हैं, खोज चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर होना बाकी है। अप्रॉक्स 50,000 डाइवर्सिटी ईच ईयर एक्सप्लोर या डिस्कवर की जाती है। जब हम प्लांट को डिस्कवर करते हैं तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए, वो टैक्सोनॉमी में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि जब हम फील्ड में जाते हैं, किसी डाइवर्सिटी को डिस्कवर करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं, तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। एन स्टडी ऑफ कैरेक्टर ऑफ एनी प्लांट इज कॉल्ड एज कैरेक्टराइजेशन। एन स्टडी ऑफ कैरेक्टर ऑफ एनी प्लांट इज कॉल्ड एज कैरेक्टराइजेशन। जब हम उस प्लांट की कैरेक्टर का स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये प्लांट नोन है या अननोन है। ठीक है, जब हमें यह पता चलता है कि इसके कैरेक्टर अननोन है तो हम एक नए प्लांट को डिस्कवर कर चुके होते हैं। दैट इज कॉल्ड ए कैरेक्टराइज सॉरी जब हमें पता चलता है कि इसके कैरेक्टर अननोन है, तब हम एक नए प्लांट को डिस्कवर कर चुके होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन। जब हमने जब हम प्लांट को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमें अब दुनिया को बताना है कि हमने किस प्लांट को डिस्कवर किया है या एक्सप्लोर किया है। तो उससे पहले हम उसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टिव सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। नेमिंग करने के बाद हम उस प्लांट को या उस ऑर्गेनिज्म को जिसको हमने डिस्कवर किया है उसे रिलेटिव ग्रुप में प्लेस करेंगे या क्लासिफाई करेंगे। प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन ए रिलेटिव ग्रुप इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन क्या हो गया कि प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन ए रिलेटिव ग्रुप इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। इन चार पॉइंट को ही टैक्सोनॉमी जो होती है डील करती है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिस्टेमैटिक्स। अब सिस्टेमैटिक्स आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सिस्टेमैटिक्स। ये सिस्टेमैटिक्स क्या है, इसको किसने दिया। तो सिस्टेमैटिक्स टर्म गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने फर्स्ट टाइम सिस्टेमैटिक टर्म को दिया था। सिस्टेमैटिक मीन्स होता है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट, मतलब जीवों की नियमित व्यवस्था। अभी तक क्लासिफिकेशन टैक्स सॉरी अभी तक क्लासिकल टैक्सोनॉमी के अंदर हम जो पढ़ रहे थे वो मॉर्फोलॉजी पर बेस्ड था, मतलब कि मॉर्फोलॉजी पे आधारित था। जो बाहरी कैरेक्टर हमको दिखाई दे रहा था उस पर आधारित था। लेकिन यहाँ पर हम मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी चेक कर रहे हैं, फाइलोजेनी देख रहे हैं।
कि यह किस ग्रुप से ज़्यादा सिमिलरिटी रखता है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स, या बोल सकते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट या सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन या सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक्स एक ग्रीक वर्ड सिस्टेमा से आया है। सिस्टमैटिक टर्म डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। कैर्लोस लीनियस ने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें इन्होंने इस टर्म को यूज किया था। इनके बुक का टाइटल का पब्लिकेशन था, टाइटल फॉर पब्लिकेशन। देन व्हाट इज टैक्सोनॉमी, यदि कोई पूछे कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टैक्सोनॉमी क्या हो गई? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, लेकिन किसके आधार पर? तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर, या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स। रिसेंटली जो टैक्सोनॉमी चल रही है वो है, उसका नेम है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सटर्नल मीन्स मतलब मॉर्फोलॉजी, जो हम बाहर से दिखाई दे जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। कि उसका आकार कैसा है, हिंदी में बोला जाता है मॉर्फोलॉजी, मतलब होता है आकार की। अब इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स, तो इंटरनल स्ट्रक्चर मीन्स हो जाता है एनाटॉमी। नेक्स्ट आता है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर मीन्स कि दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। नेक्स्ट डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इन सब को यूज करते हुए यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज मॉडर्न टैक्सोनॉमी। लेकिन जब हम टैक्सोनॉमी करते हैं तो बीच बीच में प्रॉब्लम भी आ जाती है। यदि हमें इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें टैक्सोनॉमी के ब्रांचेस के बारे में जानना होगा। आइए अपन अब ब्रांचेस के बारे में देखते हैं। तो टैक्सोनॉमी के यहाँ पर दो ब्रांच अपन डील करेंगे। सबसे पहला ब्रांच है साइटोटैक्सोनॉमी और दूसरा ब्रांच है कीमोटैक्सोनॉमी। अब आता है कि साइटोटैक्सोनॉमी क्या है। तो दैट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द टैक्सोनॉमी ऑफ द ऑर्गेनिज्म on the basis of chromosome number, their structure and chromosome behavior। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उनके नंबर क्या है, इस बेस पे यदि हम क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट वन इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। नाउ कीमोटैक्सोनॉमी, that is a chemical composition like alkaloid, tannins, aromatic compound, pigment, DNA and RNA, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके आधार मानते हुए, बेस मानते हुए यदि क्लासिफिकेशन करते हैं तो दिस वन इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सोनॉमी। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अभी तक 1.7 टू 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी का डिस्कवर हो चुका है रॉबर्ट मे के अनुसार। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जब हम किसी प्लांट को डिस्कवर करते हैं तो उसके बाद उसकी नेमिंग भी करना होता है। लेकिन जो पहले करते थे, ऐसे करते थे कि बहुत लंबा नेम हो जाता था,
जिनको स्टडी करना या प्रोनाउंस करना या रिकॉग्नाइज करना टफ होता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की शुरुआत की। कैरोलस लीनियस को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फाउंडर माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले प्लांट एंड एनिमल की बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की शुरुआत की। लेकिन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ रूल बताए गए हैं, जो कि एक बुक लिखी गई थी ICBN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICBN इसे फर्स्ट टाइम 1961 में एक्सेप्ट किया गया था। इस बुक में रूल्स डाले गए हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। इस बुक में कुछ रूल लिखे गए हैं जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के होते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि इस बुक में कौन कौन से रूल लिखे गए हैं। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लाइक, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल यूज किया है, मैंजीफेरा इंडिका लीन। ये एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग मैंगो का बोटेनिकल नेम है, जिसे फर्स्ट टाइम लीनियस ने दिया था। इसलिए से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखे हैं, लीन लिखे हैं। ये जो नाम है वो किन रूल के आधार पर दिया गया है, हम उस रूल को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि बायोलॉजिकल नेम प्रायः लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, जिसे तिरछे अक्षरों में या तिरछे लेटर में लिखे जाते हैं, चाहे उनका उद्भव या प्रोड्यूस कहीं से भी हुआ हो। इसे लैटिनीकरण या लैटिन भाषा का व्युत्पन्न माना जाता है, मतलब कि इसे हमें इटैलिक्स में लिखना चाहिए। दूसरा आता है कि बायोलॉजिकल नेम में दो वर्ड में से मिलकर बना होता है। जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस जीनस होता है। जीनस मतलब हो गया वंश नाम, जबकि सेकेंड वर्ड स्पीसीज एपिथेट, जिसे हिंदी में बोला जाए तो जाति संकेत पद होता है। बायोलॉजिकल नेम को जब हम हाथ से लिखते हैं तो दोनों वर्ड को अलग अलग, जैसे यहाँ हमने लिख रखा है मैंजीफेरा और इंडिका, दोनों वर्ड को अलग अलग अंडरलाइन करना चाहिए। और जब हम प्रिंट कर रहे हैं या छपाई करते हैं तो तिरछा लिखना चाहिए। यह अंडरलाइन ही उनके लैटिन होने का प्रूफ देता है कि ये लैटिन या इटैलिक्स में है। जेनरिक नेम का जो पहला लेटर होता है वो बड़े अक्षर में होता है, जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है कि जीनस नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो बड़े लेटर का है, जबकि जो स्पीसीज एपिथेट का जो पहला लेक्चर है वह छोटे लेटर में होना चाहिए। पांचवा है कि बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में जो राइटर का नेम लिखते हैं वो शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसे अंडरलाइन नहीं करते। अगर जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम हो तो उसे हम लोग टोटोनेम्स बोलते हैं, जैसे नाजा नाजा, नाजा नाजा, या ब्लैक कोबरा का या इंडियन कोबरा का बोटेनिकल नेम है। सॉरी, नाजा नाजा जो है वो ब्लैक कोबरा का जूलॉजिकल नेम है।
टोटोनॉम्स आर वैलिड इन जूलॉजी बट नॉट वैलिड इन बॉटनी। मतलब कि जूलॉजी में तो टोटोनॉम्स वैलिड होते हैं, जैसे नाजा नाजा इंडियन कोबरा का नेम है, ये तो वहाँ तो वैलिड होता है, बट बॉटनी में जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम हो, ये वैलिड नहीं होता। अगर अपन जूलॉजी की बात करें तो उसमें जिस बुक में रूल लिखे गए हैं वो है ICZN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर।